वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी शुरू होती है एक लड़के विटको से जो बुरा ख्वाब देख रहा था। इतने में उसकी मदर उसे स्कूल जाने के लिए उठाती हैं। फिर विटको को याद आता है कि आज तो स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट माउंटेन पर जाकर सूरज ग्रहण देखेंगे, मगर विटको जाने से मना करता है क्योंकि उसे हाइट फोबिया था। मगर उसकी मदर उसे जाने के लिए मना लेती हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम एक इवल मैजिशियन को देखते हैं जो एक मैजिकल स्टोन को पाने के लिए स्पेल कर रहा था और अगर ऐसा हो जाए तो वह दुनिया पर राज कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विटको और बाकी बच्चे माउंटेन की तरफ जा रहे थे। विटको के साथ उसका एक फ्रेंड भी था। वो लोग ब्रिज को एक एक करके क्रॉस करते हैं, मगर विटको डर की वजह से ब्रिज के सेंटर में रुक जाता है। फिर उसका फ्रेंड उसकी मदद के लिए आता है, मगर विटको डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। उसका फ्रेंड उसे समझाने के लिए पीछे जाता है। इसी दौरान सूरज ग्रहण भी शुरू हो चुका था। अचानक से जमीन हिलने लगती है और विटको का फ्रेंड बैलेंस खो देता है। वो गिर जाता है और विटको को मदद के लिए बुलाता है, मगर इससे पहले कि विटको उसकी हेल्प करता, उसके पीछे की दीवार से एक पोर्टल खुलता है जो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विटको अब एक अनजान जगह पर आ चुका था। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि पोर्टल जल्द ही बंद हो जाता है। अब विटको वहाँ पर फंस चुका था। इतने में वो कुछ आगे बढ़कर देखता है कि एक आदमी को कुछ नकाबपोश लोग मार रहे हैं। उस आदमी का नाम अलोश्का था। जल्द ही वो नकाबपोश लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको मारने ही वाले थे कि इतने में विटको के पाँव स्लिप होने की वजह से उनका ध्यान विटको की तरफ हो जाता है। वो विटको को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर किसी तरह अलोश्का विटको को बचाकर अपने साथ ले जाता है। वो उनका पीछा करने लगते हैं। इतने में झील के अंदर से एक मैजिकल रास्ता बनता है और वो पार हो जाते हैं, मगर जैसे ही वो नकाबपोश लोग उसे पार करने वाले थे तो रास्ता खत्म हो जाता है। कुछ लोग डूब जाते हैं और कुछ वहाँ ही रह जाते हैं। अब अलोश्का विटको को अपने गाँव लेकर आता है, मगर गाँव के लीडर को लगता है कि ये दूसरे कबीले का भेजा गया दुश्मन है। फिर वो उसे कमरे में कैद कर देते हैं। विटको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट सीन्स में हम क्वींस कबीले में खान को देखते हैं जो उसी इवल मैजिशियन के पास जाता है। खान उसे उस लड़के के बारे में बताता है। फिर वो इवल मैजिशियन आग में उसे एक निशान बनाकर दिखाता है। वो खान से कहता है कि ऐसा ही निशान उस लड़के के बैग पर बना हुआ था। इवल मैजिशियन को बहुत खुशी होती है। वो कहता है कि यही लड़का हमें मैजिकल स्टोन तक ले जा सकता है। दूसरी तरफ कमरे में बंद विटको अपने फोन यूज करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ कोई सिग्नल्स नहीं थे। वहाँ ओलेनका नामी लड़की उसके लिए खाना लाती है। वो विटको को बताती है कि यहाँ 11:20 का वक्त चल रहा है। विटको समझ जाता है कि वो उस पोर्टल के जरिए से पास्ट में आ गया है। तब वहाँ अलोश्का आता है जो उसे बताता है कि वो कल सरदार के पास हाजिर किया जाएगा और वो फैसला करेंगे कि तुम बेकसूर हो या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे कैदी बनाकर जेल में फेंक देते हैं। वहाँ विटको को एक क्रिएचर अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है, मगर वो क्रिएचर उसे मारता नहीं बल्कि उसकी हेल्प करके उसे बाहर फेंकता है। अब गांव वाले समझ गए थे कि विटको बुरा इंसान नहीं। फिर विटको सभी लोगों को पोर्टल के बारे में बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर अलोश्का उसे आलिया के साथ अपने घर भेजता है ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। रात को आलिया के डैड बताते हैं कि मैंने अपने मालिक से विटको की बात का पता लगाया है। उनका कहना है कि पोर्टल सिर्फ सूरज ग्रहण के दिन ही खुलता है और कोई नहीं जानता कि सूरज ग्रहण कब होगा। साथ वो ये भी बताते हैं कि हाँ, कुछ मैजिशियन ऐसे हैं जो पोर्टल को अपने स्पेल की मदद से खोल सकते हैं, मगर उन तक पहुंचना आसान नहीं। नेक्स्ट सीन्स में हम विटका और अलोश्का के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को देखते हैं। अलोश्का उसको वेपन चलाना सिखाता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अलोश्का विटको को बताता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ तुम्हें वो मैजिशियन मिल सकते हैं। अलोश्का उसे नक्शा बनाकर भी देता है। ये सब बताने के बाद वो उसे कहता है इसके बारे में आलिया को मत बताना। अब विटको अकेले ही मैजिशियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ इवल मैजिशियन एक परिंदे को विटको के पीछे लगा देता है। रास्ते में विटको ओलेनका से मिलता है जो मशरूम्स इकट्ठे कर रही थी। विटको कहता है कि मैं अपने टाइम में वापस जाना चाहता हूँ और उसे वो नक्शा भी दिखाता है। ओलेनका भी विटको के साथ रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही विटको को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि एक वीरान जगह पर वो अकेला खड़ा है। इतने में उसे आवाज आती है। विटको उसे बताता है कि मैं अपने टाइम में वापस जाना चाहता हूँ। वो आवाज से मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। ये आवाज उसकी मदद करने पर तैयार हो जाती है, मगर उसकी एक शर्त थी कि तुम्हें एक खौफनाक राज बताना होगा। फिर वो कहता है कि जब हम ट्रिप पर जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे फादर की डेथ हो गई।
तब से ही मुझे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही पुराना ख्वाब है जो उसने ख्वाब में देखा था। वो आवाज विटको से कहती है कि तुम्हें मैजिकल स्टोन ढूंढना होगा, सिर्फ वही स्टोन ही तुम्हें वापस टाइम में भेज सकता है। अब तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर बगैर परों के परिंदे घोंसले में रहते हैं, और इसके बाद तुम्हें हवा का पीछा करना होगा। मगर वो उसे वार्न भी करती है कि स्टोन में बहुत सी खतरनाक इवल मैजिक भी मौजूद है, और ये स्टोन तभी काम करेगा जब दो सच्चा प्यार करने वाले लोग उसे टच करेंगे। अब विटको विजन से निकलता है और एलेनका को इस सब के बारे में बता देता है। फिर वो उसे एक विलेज में लेकर जाती है और कहती है यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, क्योंकि ये परों की तरह घोंसले में रहते हैं। इसी दौरान विटको को एक और बात याद आती है। फिर वो कपड़े को हवा में उड़ाता है और उसका पीछा करता है। यूं वो एक झील पर जाता है। विटको झील के अंदर जाता है तो उसे वो मैजिकल स्टोन मिल जाता है। दूसरी तरफ उस इवल मैजिशियन को भी इस बात का पता चल चुका था। वो अपने आदमियों को भेजता है ताकि विटको को पकड़ सके। वो लोग आखिर में उन्हें पकड़ ही लेते हैं। तभी आलिया के आदमी आकर उन्हें बचा लेते हैं। दूसरी तरफ खान बहुत गुस्सा था, क्योंकि उस इवल मैजिशियन की वजह से उसके बहुत से आदमी मारे गए। मगर वो उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन वो स्टोन को जरूर लेकर रहेगा। दूसरी तरफ विटको उस स्टोन को पोर्टल के सामने लाता है जहाँ से वो उस दुनिया में आया था, मगर वो स्टोन काम नहीं करता। अब वो उसे एक ऊंचे पत्थर पर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ वो इवल मैजिशियन जिसको सब कुछ मालूम था, वो स्टोन को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है। अब हम गांव के सीन्स को देखते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। विटको एक आदमी को जो केज में कैद था उसे बारिश से बचाता है। उस आदमी का नाम चुगैरिन था। चुगैरिन खान का भाई था। उस रात टावर पर बिजली गिरती है और टावर का हिस्सा टूट जाता है जहां उन्होंने वो स्टोन रखा हुआ था। ये टुकड़ा चुगैरिन के पास आता है। वो खुद को आजाद करवा के अपने कबीले में आ जाता है। आखिरकार वो स्टोन उस इवल मैजिशियन के पास आ चुका था जिसका उसे काफी टाइम से इंतजार था। वो इसकी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है। इस तरह उससे पता चलता है कि सिर्फ विटको ही इस पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि स्टोन उससे मिला था। अब गांव में विटको को ढूंढा जाता है। विटको को मालूम हो चुका था कि स्टोन गायब हो चुका है। फिर वो मिलकर प्लान करते हैं कि किस तरह स्टोन को दोबारा हासिल किया जाए। अब वहाँ विटको को पकड़ने के लिए लोग आते हैं। वो एलेनका को भी अपने साथ ले जाते हैं। खान जब उसे देखता है तो बहुत गुस्सा होता है। अब क्योंकि विटको एलेनका से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो उसे बचाने जाता है, मगर उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। खान विटको को पावर्स को टच करने का कहता है, क्योंकि वो उसकी पावर को इस्तेमाल करना चाहता था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो एलेनका को मार देगा। फिर वो मिलकर स्टोन को टच करते हैं। अब खान टुगैरिन को इन दोनों को मारने का कहता है। खान उस इवल मैजिशियन के साथ एक स्टोन मॉन्स्टर को जिंदा करने जाता है। टुगैरिन को याद आता है कि विटको ने मेरी हेल्प की थी। अब वो विटको और एलेनका को एक घोड़ा देता है और भागने का कहता है। खान को जब इस बात का पता चलता है तो वो टुगैरिन को मार देता है। अब एलेनका और विटको बचकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। इतने में खान अपने लोगों के साथ अटैक करने आता है। इस बार स्टोन मॉन्स्टर भी उनके साथ था। इस स्टोन मॉन्स्टर का नाम कोलम था। वो लोग उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सभी अटैक्स बेकार थे। वो देखते हैं कि इवल मैजिशियन अपने स्पेल से उसे कंट्रोल कर रहा है। अलास्का एक प्लान सोचता है और कोलम को पानी में डुबो देता है। फिर वो बाहर आता है तो कोलम अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वो चालाकी से नदी के पास आता है तो कोलम नदी में चला जाता है। सबको लगता है कि शायद कोलम मर गया और सब खुश होने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि सूरज ग्रहण होने वाला है। विटको जल्दी से पोर्टल के पास आता है, मगर पोर्टल नहीं खुलता। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो इवल मैजिशियन उसे अभी तक कंट्रोल कर रहा है। अब उनमें फाइट होती है और फाइनली विटको उसे नदी में वापस फेंक देता है। ऐसा होते ही कोलम खत्म हो जाता है। इस वजह से खान को बहुत गुस्सा आता है। वो विटको को मारने ही वाला था, मगर तभी वहाँ अलास्का आ जाता है। वो विटको को बचाता है और विटको पोर्टल तक पहुँच जाता है। एलेनका उसे गुड बाय कहती है और वो अपने टाइम में वापस चला जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि वो उसी टाइम में आ चुका है जब उसके फ्रेंड ने बैलेंस खो दिया था। अब वो अपने फ्रेंड को बचाता है क्योंकि उसका हाइट फोबिया खत्म हो चुका था। मूवी के एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि विटको एक पुराने पत्थर को टच करता है और उसी टाइम पर एलेनका भी उसी पत्थर को टच करती है। यहाँ मूवी एंड हो जाती है।